चीन में जुलाई में ही मानसून का टॉर्चर शुरू हो गया। 60 मिनट की बारिश में ही चीन में बांध टूट गए। 24 घंटे में आधे साल की बारिश हो गई। शहर स्विमिंग पूल बन गए। चीन में टाइफून मेसाक के बाद ऐसी मूसलाधार आफत आई है कि 20 लोगों की मौत हो गई, 22 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं और करीब 5000 घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। कैसे मानसूनी बारिश के शुरू होते ही चीन में तबाही के सीन आने लगे, देखिए इस रिपोर्ट में। चीन में पानी की तबाही का पहला मंजर। चीन में पानी की तबाही का दूसरा मंजर। चीन में पानी की तबाही का तीसरा मंजर। चीन में पानी की तबाही का चौथा मंजर। चीन में पानी की तबाही का पांचवा मंजर। चीन में पानी की तबाही का छठा मंजर। चीन में पानी की तबाही का सातवां मंजर। चीन में पानी की तबाही का आठवां मंजर। चीन में पानी की तबाही का नवां मंजर। चीन में पानी की तबाही का 10वां मंजर। जब कुदरत कहर मचाती है तो सुपर पावर होने का दावा करने वाले भी सरेंडर कर देते हैं। जो देश खुद के सुपर पावर होने का दावा करता है वो ऐसा बांध भी नहीं बना सकता जो 1 घंटे की बारिश झेल सके। चीन सुपर पावर है, सबसे जोरदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन सारा सिस्टम, सारा डेवलपमेंट हवा हो जाता है जब कुदरत का गुस्सा नजर आता है। यह चीन है, यहां पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं। दुनिया में ढोल पीटता है कि गजब का ड्रेनेज सिस्टम है, जितना भी पानी आएगा चुटकी में निकल जाएगा। लेकिन सब दावा धरा का धरा रह गया। चीन का गुआंगशी प्रांत डूब गया। बस एक तूफान में मेसाक और बारिश ने चीन के डेवलपमेंट की पोल खोल दी है। हालत यह है कि चीन के गुआंगशी और हुबेई में इमरजेंसी लगानी पड़ी है। खुद को टेक्नोलॉजी में सुपर बताने वाला चीन कुदरत के सामने कितना बेबस और लाचार नजर आ रहा है। लेकिन यह हुआ कैसे? चीन में गुआंगशी से लेकर हुबेई के इन इलाकों में जहां साल भर में औसतन करीब 1300 मिलीमीटर बारिश होती है, वहां सिर्फ 14 घंटे में ही 50% से ज्यादा पानी यानी 745 मिलीमीटर बारिश हो गई। गुआंगशी में 29 नदियों और 36 हाइड्रोलॉजिकल स्टेशनों पर पानी का स्तर बाढ़ के खतरे वाले निशान से ऊपर चला गया है। ये चीन के गुआंगशी प्रांत के हिंगझोउ की तस्वीरें हैं। इसे चीन का ग्लोबल टेक पावर हाउस कहा जाता है। लेकिन जब कुदरत ने कहर बरपाया तो पूरा शहर ही समंदर बन गया। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक पानी ही पानी नजर आएगा। क्या गांव, क्या शहर, सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। रिहायशी इलाकों और बाजारों में कई फीट पानी भर गया है।
कारें और मोटरसाइकिलें तिनके की तरह बहती हुई नजर आई हैं। बाढ़ प्रभावित एरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। बाढ़ के बीच फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। बोट के जरिए सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें भी चीन के हेंगझोउ शहर की हैं, जहां 1 घंटे की बारिश में बांध की दीवार ताश के पत्तों की तरह ढह गई। डैम टूटने के बाद पानी की लहरें डराने लगी। ऐसा लगा मानो जल प्रलय आ गया हो। लियोलान जलाशय के बांध में बड़ी दरार आने से बड़ी मात्रा में कीचड़, टूटे हुए पेड़ पौधे और इमारतों का मलबा बहकर निचले इलाकों में पहुंच गया। लियोलान रिजर्वेयर टूटने से पूरा का पूरा गांव पानी में बह गया। निचले इलाकों में बसे कई गांव और शहर बाढ़ की चपेट में आ गए। इस दौरान घर में मौजूद एक दंपत्ति अपनी छत से मदद की गुहार लगाता नजर आया। दंपत्ति का पूरा घर पानी में डूबा नजर आ रहा है। सिर्फ छत वाला हिस्सा ही बचा है, लेकिन पानी की लहरें इतनी तेज है कि कोई भी मदद को आगे नहीं आया। लियोलान रिजर्वेयर का निर्माण 1960 में हुआ था और इसमें 95.52 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी जमा हो सकता है। यह 4 टाउनशिप के 40 गांवों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराता है। ये तस्वीरें चीन के गुइझोउ प्रांत की हैं। यहाँ पर भारी बारिश के बाद जियान नदी उफान पर है। पहाड़ों से घिरे गुइझोउ प्रांत के रिहायशी इलाके और खेत पूरी तरह से डूब गए हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। रोंगजियांग क्षेत्र में इसे 50 सालों में आई सबसे भीषण बाढ़ बताया जा रहा है, जिसने पूरे के पूरे ग्रामीण कस्बों को मलबे और पानी में डुबो दिया। बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए गुइझोउ प्रांत के अलग अलग इलाकों से 10,000 से अधिक लोगों को इमरजेंसी कैंपों और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रांत को जोड़ने वाली कई मेन सड़कें टूट चुकी हैं, पुल बह गए हैं और बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। मौसम विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक आने वाली बाढ़ और भूस्खलन को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। राहत और बचाव दल लगातार रबर बोट्स के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के कार्य में जुटे हुए हैं। पानी के बीच घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल रहे हैं। बुजुर्गों को कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं। अस्पताल भी बाढ़ के पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। कई स्थानीय चिकित्सा केंद्रों में पानी घुसने और बिजली पानी की आपूर्ति ठप होने से मरीजों की जान आफत में आ गई है। मासूम बच्चों को अस्थायी पुलों से बाहर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। दूसरे मरीजों को भी सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। कई अस्पतालों के परिसरों में चारों ओर पानी जमा होने के कारण डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए अस्थायी लकड़ी के पुल बनाने पड़ रहे हैं, ताकि मरीजों का इलाज जारी रखा जा सके। गुआंगशी में खासकर नैनिंग के पास बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। नैनिंग में बाढ़ की वजह से ऐसे ऐसे मंजर देखने को मिल रहे हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। रिहायशी इलाकों में पानी अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। नैनिंग में हालात कितने भयावह हैं, उसे इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। पूरा घर डूबा हुआ नजर आ रहा है, सिर्फ छत वाला हिस्सा ही बचा हुआ है और वहां पर 12 से 13 लोग मदद के इंतजार में खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि पानी की लहरें लगातार डरा रही हैं। सड़क पूरी तरह से नदी में तब्दील हो चुकी है। ट्रैफिक लाइट भी आधी से ज्यादा डूब चुकी है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। चीन के गुआंगशी में फांगचेंग गांग में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। एक तरफ से देखते जाइए, पानी का सैलाब ऐसा है कि एक लाइन से सैकड़ों कारें डूबी नजर आ रही हैं। सिर्फ कार का ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। बीच सड़क पर एक बाइक भी बह रही है। बाइक के सिर्फ दोनों साइड मिरर नजर आ रहे हैं। चीन में सिर्फ बाढ़ और बारिश का ही कहर देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि मध्य चीन के हुबेई प्रांत में आए भीषण आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। हुबेई प्रांत के हुआंगशी, हुआंगगांग और शियानिंग शहरों में महज 4 घंटों के भीतर 149 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी हवाएं चली। तूफान के कारण कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। भीषण टॉर्नेडो ने कई शहरों में भारी तबाही मचाई। इमारतें, वाहन और बिजली ढांचा क्षतिग्रस्त हुआ। चीन में पिछले 24 घंटे में बाढ़, तूफानी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और 331 अन्य लोग घायल हुए हैं। तेज बारिश और तूफान से 22 इमारतें नष्ट हो गईं।
जबकि 4,855 को काफी नुकसान पहुंचा है। आपदा से 93,300 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और 54,460 लोगों को टाइफून मेसाक के कारण आई मूसलाधार बारिश के चलते सुरक्षित निकाला गया। अभी जुलाई का पूरा महीना बचा है। मौसम विभाग ने अभी और भी बारिश की भविष्यवाणी की है। जिस हिसाब से मौसम का रुख नजर आ रहा है, लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में चीन को आसमानी आफत से राहत की उम्मीद मिलने वाली है।